एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में सभा कर रहे थे। दरबार में एक मंत्री आया जिसका नाम जगदीश था। जगदीश ने गर्व से घोषणा की, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा पुराना चूल्हा है जिसके द्वारा साधारण सामग्री से भी स्वादिष्ट और भरपूर भोजन बनता है। यह चूल्हा अद्भुत है, मानो इसमें कुछ जादू छिपा हो। यदि कोई मेरी बात मान ले तो मैं इसे दान स्वरूप प्रस्तुत करूंगा, जिससे राज्य में सभी को इसका लाभ मिले। दरबार में उपस्थित लोग उसकी बात सुनकर चकित हो गए। कुछ ने तो उसकी प्रशंसा की तो कुछ ने संशय व्यक्त किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ तो सही कि यह चूल्हा सच में ऐसा ही है या यह केवल मुखबरी है। हमें असली मूल्य की पहचान करनी होगी। बीरबल ने जगदीश के चूल्हे का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चूल्हा पुराना जरूर था, पर उसमें कोई असाधारण बात नहीं थी। बीरबल ने मंत्री से विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप हमें यह विधि दिखा सकते हैं जिसके द्वारा यह चूल्हा साधारण सामग्री से स्वादिष्ट भोजन बनाता है? जगदीश ने बड़े गर्व से कहा, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। आप सब यहाँ उपस्थित हों और एक ही प्रकार की दाल, चावल तथा सब्जी लाया जाए। मैं इसी चूल्हे पर इन्हें पकाकर सिद्ध करूंगा कि यह चूल्हा अद्भुत है। अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया गया। रसोइयों ने एक समान सामग्री इकट्ठा की। जगदीश ने चूल्हा जलाकर भोजन बनाना शुरू किया। पूरे दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। भोजन तैयार होने पर सभी ने स्वाद चखा, परंतु स्वाद साधारण था, न तो कुछ नया था और न ही कोई चमत्कार। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, देखिए, सच्चा जादू किसी चूल्हे में नहीं होता। स्वादिष्ट भोजन का राज तो रसोई के हुनर, मेहनत और प्रेम में छुपा होता है। यदि आप मानते कि यह चूल्हा अद्भुत है, तो इसका प्रमाण तो आपके भोजन में झलकता, पर आज ऐसा नहीं दिख रहा। दरबार में मौजूद विद्वानों ने भी इस सत्य की पुष्टि की। जगदीश की आंखों में शर्मिंदगी छा गई। उसने कबूल किया, मैंने अपने हित के लिए यह दावा किया था, ताकि लोग मुझे बड़ा समझें और मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकूं। परंतु अब सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने जगदीश को डांटा और कहा, धन दौलत, शोभा और दिखावा असली मूल्य नहीं होते। असली मूल्य तो उस मेहनत और निष्ठा में है जिससे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आज तुम्हारी यह बात प्रमाणित हो गई कि झूठे दावों से कोई सम्मान नहीं मिलता। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने कार्य में ईमानदारी तथा मेहनत का मूल्य समझना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बैठकर कहा, मेरा राज्य समृद्ध हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे मंत्री और दरबार के सभी अधिकारी ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसलिए मैं एक नया नियम जारी करता हूँ, हर मंत्री को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा जनकल्याण हेतु दान स्वरूप अर्पित करना होगा। इस आदेश से दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई, परंतु कुछ मंत्री अपने स्वार्थ में अड़ियल थे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम जगदीश था, अपने धन में कमी छिपाने के लिए कई चालें चल रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी मंत्रियों की संपत्ति का लेखा जोखा किया जाए। लेखा जोखा करने वाले अधिकारी दरबार में जमा हुए, परंतु जगदीश की संपत्ति का आंकड़ा बाकी मंत्रियों से अलग और कम निकला। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस विषय में कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। जगदीश की संपत्ति में कमी क्यों आ रही है? मुझे इसका सत्य जानना है। बीरबल ने सोचा, अगर जगदीश ने अपनी धन संपत्ति को छुपाने के लिए कोई छल किया है, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे वह बिना बच सके अपनी असलियत प्रकट कर दे। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और आदेशित किया कि एक दिन के लिए दरबार में सभी मंत्रियों से कहा जाए कि वे अपनी संपत्ति में से एक हिस्सा दान स्वरूप जनभंडार में जमा करें।
साथ ही बीरबल ने जगदीश के पास एक विशेष पूछताछ की व्यवस्था करने का निश्चय किया। उन्होंने जगदीश से कहा, महाराज के आदेश के अनुसार कृपया अपनी संपत्ति का वह हिस्सा जो दान करना है उसे तत्काल प्रस्तुत करें। जगदीश ने झिझकते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी तो संपत्ति तो पूरी तरह मुझ में नहीं रहती। कुछ धन तो मैं अपने खातों में छुपा रखता हूँ, जिससे मुझे व्यापार में सहायता मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपनी संपत्ति छुपाते हो तो अंततः उसका मूल्य तुमसे छीन लिया जाएगा। अगले दिन दरबार में सभी मंत्रियों ने अपने अपने दान के लिए राशि अर्पित की। अन्य मंत्रियों ने आसानी से अपना दान प्रस्तुत कर दिया, परंतु जगदीश ने अपनी ओर से केवल आंशिक राशि ही अर्पित की। लेखा जोखा में देखा गया कि जगदीश की बताई गई संपत्ति के मुकाबले उसका दान बहुत कम था। बीरबल ने तुरंत जनता से पूछताछ कर यह भी पता लगाया कि जगदीश ने अपने निजी खातों में बहुत से धन छुपा कर रखा था, जिन्हें उसने दान में शामिल नहीं किया। बीरबल ने जगदीश के खिलाफ सभी प्रमाण एकत्र करके अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जगदीश ने लालच में आकर अपनी संपत्ति का उचित लेखा जोखा नहीं दिखाया है। उसने अपने धन के बड़े हिस्से को छुपा रखा है ताकि वह जन कल्याण के आदेश से बच सके, परंतु सच्चाई अंततः उजागर हो गई है। अकबर ने जगदीश की धोखाधड़ी स्वीकार करते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई तथा आदेश दिया कि भविष्य में सभी मंत्रियों की संपत्ति का लेखा जोखा पारदर्शी रखा जाए। बीरबल ने दरबार में सभी को समझाया, देखिए, असली धन वह है जो ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता से प्राप्त होता है। यदि हम अपने स्वार्थ में आकर अपनी संपत्ति छुपाते हैं तो अंततः हमारे भीतर का विश्वास और सच्चाई खो जाती है। सत्य का परीक्षण हमेशा हमारे सामने आ ही जाता है। अकबर ने कहा, आज से मेरे राज्य में पारदर्शिता ही सर्वोपरि होगी और सच्चाई का मूल्य हमेशा ऊंचा रहेगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे थे, जो उनके लिए न केवल ज्ञान का स्रोत थी बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी थी। अचानक उन्होंने ध्यान दिया कि वह प्रिय पुस्तक गायब है। यह पुस्तक वर्षों से उनके पास रही थी और महल में विद्वानों के बीच बहुत सम्मानित भी थी। अकबर को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मेरी वह ज्ञान की पुस्तक जहाँ तक मुझे ज्ञात है कल ही मेरी पुस्तकालय में थी, पर आज वह गायब पाई गई है। इस रहस्य का समाधान करो। बीरबल ने अकबर के अध्ययन कक्ष का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि पुस्तकालय के दरवाजे, खिड़कियां और ताले पूरी तरह सुरक्षित थे। पुस्तक रखने की मेज पर हल्की सी धूल जमा थी, मानो किसी ने पुस्तक को उठाया हो और उसे कहीं छिपा दिया हो। उन्होंने महल के सभी नौकरों, लेखाकारों और पुस्तकालय में काम करने वालों से पूछताछ शुरू की। सभी ने बताया कि वे तो अपने अपने कार्य में लगे रहे, पर एक पुस्तकपाल, जिसका नाम हरिदास था, कुछ अधिक ही चुप रहा था और अक्सर कक्ष के पास एकांत में घूमता दिखाई देता था। बीरबल ने सोचा, यदि हरिदास ने लालच में आकर मेरी पुस्तक को अपने अध्ययन हेतु छिपा लिया है, तो उसे पकड़ना आवश्यक है। उन्होंने एक योजना बनाई। सबसे पहले बीरबल ने एक नकली पुस्तक तैयार करवाई, जो दिखने में मूल पुस्तक जैसी ही थी, पर उसमें कुछ विशेष सूक्ष्म चिन्ह छुपाए गए थे, जिन्हें केवल मेरी नजर पहचान सकती है। इस नकली पुस्तक को अकबर के अध्ययन कक्ष में उस विशेष मेज पर रख दिया गया जहां असली पुस्तक रखी जाती थी। उस रात जब महल में सभी कर्मचारी विश्राम में थे, बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हरिदास चुपके से अध्ययन कक्ष के पास पहुंचा और नकली पुस्तक को उठाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसने पुस्तक को छूने की कोशिश की, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने हरिदास को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हरिदास ने घबराकर कबूल किया, महाराज, मैंने लालच में आकर आपकी उस ज्ञान की पुस्तक को अपने पास ले जाकर पढ़ने का विचार किया था।
मुझे लगा कि मैं इसे छुपाकर अपने अध्ययन का लाभ उठा सकता हूँ, परंतु मुझे इस बात का भय था कि मेरा असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अकबर ने हरिदास की गलती स्वीकारते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा, जो ज्ञान स्वयं साझा नहीं करता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। मेरी वह पुस्तक मेरे लिए ज्ञान का स्रोत है और उसे छिपाकर रखने से न केवल मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आती है, बल्कि समाज भी ज्ञान से वंचित हो जाता है। बीरबल ने दरबार में सभी को समझाया, यह घटना हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उसे बांटकर सबको लाभ पहुंचाया जाए। लालच में आकर व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्ञान छिपाना अंततः स्वयं ही धोखेबाजी का प्रमाण बन जाता है। एक दिन महल में अचानक एक अनजान नकाबपोश व्यक्ति दरबार में प्रकट हुआ। उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई की झलक थी। उसने घोषणा की, मैं आपके महल के एक ऐसे रहस्य को उजागर करूंगा जिसे जानकर आपके दरबार की नींव हिल जाएगी। अकबर के मन में उत्सुकता और चिंताएं दोनों उमड़ने लगीं। सभी दरबारियों में अफवाह फैल गई कि यह कोई जासूस या धोखेबाज हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस नकाबपोश की सच्चाई का पर्दाफाश करो और बताओ कि यह कौन है तथा क्या संदेश देना चाहता है। बीरबल ने चुपचाप दरबारियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पाया कि उसी दिन से महल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कुछ असामान्य बदलाव हुए थे जो पहले दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। दरबार के लेखाकार ने बताया कि कुछ फाइलों में नाजुक राजनैतिक जानकारी गायब हो गई थी। बीरबल ने सोचा, यह नकाबपोश शायद महल के भीतर से ही कोई व्यक्ति है जिसने अपनी पहचान छुपाकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहा है। दरबार में एक दिन अचानक वह नकाबपोश व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हुआ। उसने सबकी आंखें टांग कर कहा, मेरे पास महल की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है जिसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। सभी दरबारियों ने उसकी ओर देखा, परंतु उसका चेहरा छिपा हुआ था। अकबर ने तंग होकर पूछा, तुम कौन हो और क्या रहस्य लेकर आए हो? नकाबपोश ने धीरे धीरे कहा, मैं वह हूँ जो उस मंत्री के धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने आया हूँ जिसने महल के राजनैतिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। सभी दरबारियों में खलबली मच गई। मंत्री देवव्रत, जो हमेशा से अकबर के भरोसेमंद थे, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच पड़ने लगी। बीरबल ने मंत्री देवव्रत से निजी तौर पर पूछताछ की, पर उसकी ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने चुपचाप महल के दस्तावेजों और लेनदेन की किताबों का विश्लेषण किया और पाया कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलें दरअसल अदला-बदली की गई थीं। फिर बीरबल ने एक चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रयोग करता हूँ। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें एक गुप्त सूचना लिखी थी कि आज शाम देवव्रत मंत्री महल के मुख्य दरवाजे पर अवश्य उपस्थित होंगे ताकि वह एक आवश्यक बैठक में शामिल हो सकें। यह सूचना दरबार में फैल गई और सभी निगरानी में लगे रहे। शाम होते होते दरबार में सारा महल सजग हो उठा, लेकिन जैसे ही नियत समय आया, दरबार में कोई मंत्री देवव्रत का आना नजर नहीं आया। अचानक उसी नकाबपोश व्यक्ति ने आवाज लगाई, देखिए, मैंने देवव्रत मंत्री के नकाब का पर्दाफाश कर दिया है। तभी दरबार में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीरबल ने तुरंत सार्वजनिक रूप से कहा, जहांपनाह, मैंने सत्य का परीक्षण किया। बीरबल ने दरबार के सामने असली चश्मे निकाल दिए और बताया कि नकाबपोश व्यक्ति ही असल में मंत्री देवव्रत था, जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर महल के दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। मंत्री देवव्रत ने लालच में आकर यह चाल चली थी ताकि वह अपने स्वार्थ के लिए महल के राजनैतिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर सकें और अपनी प्रतिष्ठा बचा सकें। नकाबपोश की घोषणा का सबूत यह था कि उसने अपने नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छुपाया हुआ था। बीरबल ने चतुराई से उसकी चाल पकड़ी और उसे पकड़वाया।
अकबर ने मंत्री देवव्रत की धोखाधड़ी का पर्दाफाश होते ही उसे कड़ी सजा सुनाई और कहा, जो अपनी असली पहचान छुपाता है वह सच्चाई से कभी बच नहीं सकता। बीरबल ने दरबार में समझाया, यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा उजागर हो जाती है। अगर कोई अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है तो विवेक और सूझबूझ उसे अंततः पकड़ ही लेते हैं। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और अकबर ने कहा, अब से मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का ही राज होगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे गांव का सरपंच मेरे साथ अन्याय कर रहा है। उसने मेरे खेत पर जबरन कब्जा कर लिया और कहता है कि अब वह उसका है। मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। अकबर ने नाराज होकर कहा, यह तो सरासर अन्याय है। उस सरपंच को तुरंत दरबार में बुलवाया जाए। कुछ देर बाद सरपंच दरबार में हाजिर हुआ। वह आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। खेत पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने अपने पैसे से इसकी मरम्मत करवाई थी। अब यह मेरी संपत्ति बन चुकी है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। किसान कह रहा था कि खेत शुरू से ही उसका है और सरपंच कह रहा था कि उसने उसमें सुधार करके उसे अपना बना लिया। मामला उलझता जा रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। आखिर सही हकदार कौन है? बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत ही आसान समाधान है। जहांपनाह, मुझे लगता है कि दोनों की बातों में कुछ सच्चाई है, इसलिए हमें खेत को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए, आधा हिस्सा किसान का और आधा हिस्सा सरपंच का। इस तरह न्याय हो जाएगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और आदेश दिया, बीरबल की बात मान ली जाए। खेत को 2 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन जैसे ही यह आदेश दिया गया, किसान फूट फूट कर रोने लगा और बोला, जहांपनाह, यह खेत मेरी पुश्तैनी जमीन है। इसे काटना ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जमीन को मत बांटिए। वहीं दूसरी ओर सरपंच चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई आपके सामने है। जो असली हकदार होता है वह अपनी चीज को कभी बंटते हुए नहीं देख सकता। किसान का दर्द इस बात का सबूत है कि वही असली मालिक है। लेकिन सरपंच चुप है क्योंकि उसे खेत से ही मतलब है, मालिकाना हक से नहीं। यह सिर्फ लाभ कमाने के लिए कब्जा करना चाहता था। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, यह खेत किसान का ही रहेगा। सरपंच ने झूठ बोलकर अन्याय करने की कोशिश की, इसलिए उसे दंड दिया जाएगा। उसकी पंचायत की कुर्सी छीन ली जाएगी और उसे 2 गुनी भरपाई करनी होगी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार आया। उसने बादशाह को 3 सुंदर और कीमती मूर्तियां भेंट की। मूर्तियां सोने की बनी थीं और देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। अकबर मूर्तियों की सुंदरता से प्रभावित हुए और उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, ये तीनों मूर्तियां तो देखने में एक जैसी हैं, फिर इनमें क्या अंतर है? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इन तीनों मूर्तियों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इसे पहचान पाना आसान नहीं है। केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है कि इनमें सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है। यदि आपके दरबार में कोई बहुत चतुर व्यक्ति है तो वह इसका उत्तर दे सकता है। अकबर को चुनौती पसंद थी, लेकिन उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखने के बाद भी कोई अंतर नहीं पाया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन तीनों मूर्तियों को देखो और बताओ कि इनमें सबसे अनमोल मूर्ति कौन सी है।
बीरबल ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। वे वाकई एक जैसी लग रही थीं, एक ही आकार, एक ही चमक और एक ही वजन। लेकिन बीरबल ने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने मूर्तिकार से कहा, क्या मुझे इन्हें परखने की अनुमति है? मूर्तिकार ने सहमति दी। बीरबल ने एक पतली तार मंगवाई और उसे पहली मूर्ति के कान में डाला। तार मूर्ति के कान से होते हुए उसके मुंह से बाहर निकल गई। फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार दूसरी ओर से बाहर आ गई, यानी मूर्ति के दोनों कान खुले थे। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार मूर्ति के भीतर ही फंस गई और बाहर नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इन तीनों मूर्तियों में इंसान के 3 अलग अलग स्वभाव दर्शाए गए हैं। पहली मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बात को तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोग किसी भी सीख या सलाह को ज्यादा देर तक याद नहीं रखते। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, यानी वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते और न ही उसे याद रखते हैं। तीसरी मूर्ति सबसे अनमोल है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते हैं, सोचते हैं और अपनी बातों को अपने मन में रखते हैं। ऐसे लोग समझदार होते हैं और ज्ञान को संजोकर रखते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, तीसरी मूर्ति सबसे अनमोल है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सुनी हुई बातों को सोच समझकर ग्रहण करता है और उसे अपने व्यवहार में अपनाता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मूर्तिकार की ओर देखा, जिसने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर बिल्कुल सही था। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर और समझदार हो। ज्ञान को संजोने वाला व्यक्ति ही सबसे अनमोल होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत प्रसन्नचित्त बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमने संसार में कई विद्वान देखे हैं, पर क्या कोई यह बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपको दुनिया के 4 सबसे बड़े मूर्खों से मिलवाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दे दिया। अगले कुछ दिनों तक बीरबल नगर में घूमते रहे और मूर्ख लोगों की खोज करते रहे। कुछ दिन बाद वे अकबर के दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, मैंने 4 सबसे बड़े मूर्ख खोज लिए हैं और उन्हें दरबार में लाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, उन्हें जल्दी दरबार में लाओ। पहला व्यक्ति दरबार में आया। उसके कंधे पर लकड़ी का भारी गट्ठर था, लेकिन वह खुद सिर पर बड़ा पत्थर रखे हुए था। अकबर ने पूछा, तुम अपने कंधे पर इतना भारी बोझ लेकर क्यों आए हो और सिर पर यह पत्थर क्यों रखा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे सिर पर हवा लगती है और मुझे ठंड लगती है, इसलिए मैंने यह पत्थर रखा है। सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है जो अपने ही सिर पर अनावश्यक भार डाल रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक कटोरा था और वह भीख मांग रहा था। अकबर ने पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे पास ढेर सारी जमीन और धन है, लेकिन फिर भी मैं रोज भीख मांगता हूँ ताकि मेरे खजाने में और अधिक धन इकट्ठा हो सके। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है जो पहले से समृद्ध होने के बावजूद और अधिक धन के लोभ में भिखारी बना हुआ है। अब तीसरा व्यक्ति दरबार में आया।
उसके चेहरे पर गंभीरता थी और वह बहुत चिंतित लग रहा था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों इतने दुखी हो? उसने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक शादी के लिए बहुत चिंतित हूँ। अकबर बोले, अरे यह तो खुशी की बात है, लेकिन किसकी शादी की चिंता कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जहांपनाह, अभी मेरी शादी तय नहीं हुई है, नहीं मेरी कोई मंगनी हुई है, लेकिन मैं अभी से चिंता कर रहा हूँ कि शादी के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी और फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, यह तीसरा मूर्ख है जो भविष्य की अनहोनी घटनाओं से परेशान है और वर्तमान का आनंद नहीं ले रहा। अब अकबर बोले, बीरबल, तुमने 3 मूर्ख तो ढूंढ लिए, लेकिन चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चौथा मूर्ख तो अभी भी आपके सामने बैठा है। अकबर चौंक गए, वह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह आप ही है, क्योंकि आप इन 3 मूर्खों की कहानियां सुन रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर वे खुद भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने सच में मुझे बुद्धिमानी से मात दे दी। मैं मान गया कि तुमसे चतुर कोई नहीं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, बताओ इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यह प्रश्न सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी इसका उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी खोज में निकल पड़े। बीरबल पूरे नगर में घूमने लगे और मूर्ख व्यक्तियों की तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद वे दरबार में लौटे और बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं 2 सबसे बड़े मूर्खों को लेकर आया हूँ, कृपया उन्हें देखने की अनुमति दें। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जल्दी उन्हें दरबार में लाओ। पहला व्यक्ति दरबार में आया। वह एक मोटे भारी बोझ से लदे गधे को अपने कंधों पर उठाए हुए था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम अपने गधे को कंधे पर क्यों उठा रहे हो? गधा तुम्हें ले जाना चाहिए, न कि तुम गधे को। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा गधा बहुत थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर में ही इसे उठा लूं। सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है जो अपनी परिस्थिति को समझे बिना अनावश्यक मेहनत कर रहा है। अब दूसरा व्यक्ति दरबार में आया। उसके हाथ में एक कटोरा था और वह भीख मांग रहा था। अकबर ने पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास ढेर सारी जमीन और धन है, लेकिन फिर भी मैं रोज भीख मांगता हूँ ताकि मेरे खजाने में और अधिक धन इकट्ठा हो सके। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है जो पहले से समृद्ध होने के बावजूद और अधिक धन के लोभ में भिखारी बना हुआ है। अब अकबर बोले, बीरबल, तुमने 2 मूर्ख तो ढूंढ लिए, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तीसरा और सबसे बड़ा मूर्ख तो अभी भी आपके सामने बैठा है। अकबर चौंक गए, वह कौन है? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह आप ही हैं, क्योंकि आप इन मूर्खों की कहानियां सुन रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर वे खुद भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे बुद्धिमानी से मात दे दी। मैं मान गया कि तुमसे चतुर कोई नहीं।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे गहरी सोच में थे। दरबारियों ने उनसे पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने कहा, मैंने बहुत धन संपत्ति देखी है, अनमोल हीरे जवाहरात देखे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब दिया, सोना। कुछ ने कहा, हीरे। तो कुछ बोले, राजपाट। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर हो, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी खोज में निकल पड़े। बीरबल कुछ दिनों तक नगर में घूमे और अलग अलग लोगों से मिले। फिर वे वापस दरबार में आए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मैं आपको सबसे अनमोल चीज दिखाने के लिए एक छोटी परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, मैं दरबार में 3 वस्तुएं लेकर आऊंगा। आपको बताना होगा कि इनमें सबसे अनमोल क्या है। अकबर तैयार हो गए। बीरबल एक चमचमाते सोने का मुकुट लेकर आए। उसने हीरे जवाहरात जड़े थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत मूल्यवान है। क्या यह सबसे अनमोल चीज है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी जल्दी मत कीजिए, अगली वस्तु देखिए। बीरबल अब एक प्राचीन ग्रंथ लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, यह ज्ञान का प्रतीक है। इससे हमें बुद्धिमानी और सत्य का मार्ग मिलता है। क्या यह सबसे अनमोल चीज है? अकबर सोच में पड़ गए। वे कुछ कहने ही वाले थे कि बीरबल बोले, जहांपनाह, एक अंतिम चीज और है, उसे भी देख लीजिए। अब बीरबल ने एक गरीब बूढ़ी माँ को दरबार में बुलाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, यह एक माँ है जिसने अपने बच्चों को प्यार और मेहनत से बड़ा किया है। उसने अपनी खुशियों का त्याग कर अपने बच्चों को शिक्षित किया और उनका जीवन संवार दिया। अकबर सोच में पड़ गए। वे समझ गए कि कोई भी चीज, न धन, न ज्ञान, न ही राजपाट एक माँ के प्रेम और त्याग से अधिक अनमोल नहीं हो सकती। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में दुनिया में सबसे अनमोल चीज माँ का प्रेम और त्याग है।